जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, RSRTC जिसको राजस्थान रोडवेज जो भर्ती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों कि ये जो आपकी भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या दिया है सरकार ने आदेश, जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई क्या है इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं कि साहब कब आएगी, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। हम तो तैयारी कर रहे हैं साहब, 5-5 साल हो गई है, ज़बरदस्त लगे हुए हैं, किताबों को रगड़ दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ पढ़ डाला है। ठीक है दोस्तों, तैयारी आपकी काम आएगी। जीवन में पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, जीवन में काम ही आएगी। और शिक्षा बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे दोस्त, जिंदगी में सब कुछ साथ छोड़ देता है। शिक्षा इंसान का साथ नहीं छोड़ती, बुद्धि उसका साथ नहीं छोड़ती। दिमाग आपका है तो आप ही के काम आएगा। हाँ, वो और कोई परेशानी हो सकती है कि भाई और कुछ दिक्कत हो जाए, माइंड में कुछ समस्या आ जाए, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो शिक्षा आपने ग्रहण कर ली वो काम आएगी आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर के। 5200 पदों पर जो भर्ती की चर्चा हो रही थी, बहुत सारे भाई बहन इसी चर्चा को सुनने के लिए आए हैं, तो उसको भी सुना देते हैं। RSRTC राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024, पद 5200 हैं, जिसमें कंडक्टर के 1302 पद हैं, ड्राइवर के 2839 पद हैं, अन्य 1059 पद हैं। टोटल मिलाकर 5200 पद होगा साहब। अच्छा, अब देखो इस भर्ती को लेकर के आज ही की ताजा खबर है। ताजा खबर ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या खबर है क्या नहीं है, उसको देख लेते हैं। देखो, 1400 बसों ने पूरा किया 8 साल में 8 लाख किलोमीटर का सफर। मजबूरन सड़कों पर चलानी पड़ रही हैं खटारा बसें। आप सभी को पता है कि 1400 बसों का जो है 8 साल का टेंडर पूरा हो चुका है। अब ये रजाड़ा हो चुकी हैं, खड़खड़ 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 करती चलती हैं। 5 घंटे का सफ़र है जिसको 8-8 10-10 घंटों में पूरा कर पा रही है। 5 घंटे का सफ़र 8-8 घंटे में पूरा हो रहा है। अब देखो, ये जो पुरानी बसें जितनी भी अपनी राजस्थान रोडवेज की डिपो में खड़ी रहती हैं, अब ये नहीं चल पाती हैं। किसी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, किसी के इंजन में काम आ गया, इंजन खराब हो गया, किसी का कोई मिस्टेक, किसी की कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो सरकार को नई बसें लेनी थी अनुबंध पर, और जब नई बसें लेते तब आपकी भर्ती भी आती, नए कंडक्टर लगते, नए ड्राइवर लगते कि नहीं लगते, आप खुद समझ सकते हो। जी हाँ साहब, बिल्कुल लगते, तो आपकी उम्मीद और भी बढ़ती कि भाई भर्ती आएगी साहब। और लगातार पिछले 2 साल से अखबारों में न्यूज़ आ रही है कि भाई नई बसें लेंगे, इनको नहीं चलाएंगे पुरानी वालों को। तो उससे बच्चे इस कन्फ्यूजन में थे कि भर्ती आने वाली है। कंडक्टर लाइसेंस बनवा रहे हैं फटाफट से, रोडवेज के ड्राइवर लगने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस बनवा रहे हैं। लेकिन अब आपकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अब देखिए आज की खबर में क्या आया है साथियों। राजस्थान रोडवेज 340 नई बस ब्लू लाइन एक्सप्रेस खरीदेगा, 400 बसें अनुबंध पर खरीदेगा, 76 सुपर लग्जरी बसों को भी अनुबंध पर लेने की तैयारी चल रही थी। बिल्कुल, ये बस खरीदी जाती है, आप सभी को पता है, इसकी तैयारी चल रही थी। और तभी तो सभी भाई बहन तैयारी में जुटे हुए थे कि भाई अब नई बसें जैसे ही विभाग लेता है तो नई भर्तियां भी देगा। और इस वजह से वो अपना देखो योग्यता भी पूरी थी। 1302 कंडक्टरों की भर्ती निकलती तो 10वीं पास और कंडक्टर लाइसेंस सभी बनवा रहे थे, जा रहे थे रेड क्रॉस सोसाइटी। हमने भी बना रखा था कि भाई कंडक्टर लाइसेंस ऐसे बनवाई। और ड्राइवर के 2839 पद, 10वीं पास योग्यता, हैवी का लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस भारी वाहन चलाने का, यानी कि ट्रक उरक चलाता हो, बस चलाता हो, 3 साल तक चलाई हो तो आप इसमें
योग्यता पाते हैं आप फॉर्म लगा सकते हैं। अदर भी और भी पद आते, वेतन 28,000 से 40,000 तक मिलता है रोडवेज में सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी को। अच्छा जी, लेकिन अब क्या हो रहा है देखो, 340 बसों में से 76 बसों की चेसिस का ऑर्डर जारी हो चुका था। जो चेसिस बनता है आगे का बोनट वगैरह ये बनता है, ये तैयार हो चुका था, ऑर्डर भी जारी हो चुका था। समझ रहे हो कि हाँ भाई बसें बनानी है और अपने को लेनी है जिससे नई बसें दौड़ाएंगे हम। लेकिन अगले 90 दिनों में ये बस मिलने ही वाली थी अपने को, 90 दिनों के अंदर अंदर ये सारी बसें अपने को मिलने वाली थी। लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब यह प्रक्रिया भी रुक गई है साथियों। जी हाँ दोस्तों, सरकार के आदेश के कारण ये जो प्रक्रिया है नई बस लेने की ये भी रुक गई है, इस पर भी लगाम लग चुकी है। यानी कि अब हम बस नहीं खरीद पाएंगे साथियों। क्यों नहीं खरीद पाएंगे, फिर कब खरीदेंगे ये तो भाई सरकार जाने। मैं आपको इतना ही बता सकता हूं जितना मेरे पास न्यूज है, ऑथेंटिक जो न्यूज है, आज की ही खबर है, आराम से देख लो, स्क्रीन पर भी लगा रखे हैं, पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात उसमें लिखी हुई है। अच्छा साहब, 816 नई बसें मिलने का था प्रस्ताव, लेकिन यह प्रक्रिया भी रुक गई साथियों। 816 बस आती अपने रोडवेज विभाग में, और जब 800 हजार बस आती हैं तो दमादम फिर वैकेंसी भी आती है। आप सबको पता है जब 800 बसें यहाँ खड़ी करेंगे ना तो लाइन लग जाती है। उनको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, हेल्पर चाहिए, और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती और आपका अच्छा काम बन जाता, आपका भविष्य बन जाता। लेकिन क्या करें साथियों, दूसरी ओर हमारे ऊपर एक और संकट आ रहा है, वो है संविदा भर्ती। संविदा भर्ती क्या है साथियों, आप सभी को पता है, राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2023 चलाई गई थी, सबको पता है। राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2023, इस बस सारथी योजना में क्या होता है, जो भी भाई बहन 10वीं 12वीं पास है, जिसके पास कंडक्टर लाइसेंस है, वो डायरेक्ट अपना डिपो में संपर्क करके और इस कंडक्टर में लग सकता है। सरकारी रोडवेज में डिपो में संपर्क करके लग सकता है। 11,000 से 14-15,000 तक वेतन मिलता है। और अगर कोई भाई ड्राइवर है, ट्रक उरक चलाता है 3-4 साल से और हैवी का लाइसेंस है, बैच भी है उसके पास, तो वो भी अपने किसी भी डिपो में जाके संपर्क कर सकता है कि साहब ड्राइवर की वैकेंसी है क्या, कोई सीट खाली है क्या, तो उसको भी लगा देते हैं वो, और वही तुम्हारी 11-14 हजार रुपए तनख्वाह रहती है। मेरा दोस्त लगा हुआ है जो राजस्थान रोडवेज में संविदा पे लगे हुए हैं, सब ऐसे ही कंडक्टर भी हैं और ड्राइवर भी हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त लगे हुए हैं, हरियाणा डिपो तक भी चला रहे हैं। मेरा दोस्त हरियाणा डिपो की भी बस चला रहा है, हरियाणा रोडवेज एक्सप्रेस, सीधी जाती है जयपुर दिल्ली। तो ऐसे लगते हैं, और जब ऐसे लगते हैं तो सरकार को फायदा होता है। एक आदमी सरकारी लगाएगा 40,000 तनख्वाह लेता है, और जब 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा अदर्स टाइम और चलाता है ना तो उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं इनको। और अगर संविदा पे कोई आदमी 14-15 हजार में मिल रहा है, उतना ही कमा के दे रहा है, उल्टा ज्यादा कमाता है, क्योंकि फिर इनको तो टेंडर होता है ना कि भाई आज की तेरे को 1,000 रुपए की फीस लानी थी, तू कम कैसे लाया, तो इनको तो बहुत जल्दी होती है, टेंडर में काम रहता है इनको तो संविदा वालों को। इस वजह से सरकार के फायदा संविदा कर्मी में है, संविदा की वैकेंसी निकालती रहती है, उसमें आदमी लगते रहते हैं और वो अपना काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं उल्टे वो तो। सरकारी तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़्यादा काम करके देते हैं, ज़्यादा कमा के देते हैं। इस वजह से सरकार को संविदा भर्ती में फायदा होता है, और जैसे ये काम सही नहीं करेंगे इनको हटा दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, परमानेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये डिपार्टमेंट पहले ही लिख के देता है, जैसे ही आप काम नहीं करोगे आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। अगर आपको ये लगे कि सर भर्ती आएगी, तो भैया कह नहीं सकते अभी आए कि नहीं आए, रुक के आए, साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, इसकी हम कह नहीं सकते। हाँ, आप अगर संविदा पे लगना चाहते हो तो आपके डिपो में जाके संपर्क कर सकते हो, संविदा पे आप लग सकते हो। अगर कोई सीट खाली हो तो आपको लगाया जा सकेगा।